नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं स्टडी फॉर जॉब्स। आज हम बात करेंगे एसएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन रिक्रूटमेंट 2026 के बारे में। इस भर्ती के बारे में आपको A to Z जानकारी दी जाएगी। यहाँ पर केवल 10वीं पास वालों के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब पाने का बहुत ही बड़ा मौका आया है। एसएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन रिक्रूटमेंट 2026 भर्ती आ चुकी है। ये भर्ती एसएसएफ सेक्रेटरीट सिक्योरिटी फोर्स के अंदर की जा रही है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत आता है, यानी कि गृह मंत्रालय के अधीन आता है। और इसके आवेदन की प्रक्रिया आईटीबीपी यानी कि इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस के माध्यम से होगी। ये एक बहुत ही शानदार नौकरी है। इसकी पोस्टिंग दिल्ली के सचिवालयों में होती है, यानी कि सेक्रेटरीट में होती है। सैलरी की बात करें तो ये पे लेवल 2 की पोस्ट, इसकी शुरुआती सैलरी ही 40,000 से लेकर 45,000 रुपए पर मंथ से होती है। और साथ में सभी सेंट्रल गवर्नमेंट बेनिफिट्स अलग से मिलते हैं। और इस भर्ती के लिए ऑल ओवर इंडिया से मेल और फीमेल सभी कैंडिडेट फॉर अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, चाहे किसी भी सिटी से बिलोंग करते हैं, आप सभी इस भर्ती के लिए पात्र हैं। अगर आपका इस भर्ती में सिलेक्शन होता है तो आपको गवर्नमेंट्स की तरफ से बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे कि सरकारी क्वार्टर, फ्री राशन भत्ता, मेडिकल फैसिलिटीज आपके और आपकी फैमिली के लिए, 2 बच्चों की पढ़ाई के लिए अलाउंस मिलता है, ट्रेवल अलाउंस मिलता है, पेंशन और जॉब की सिक्योरिटी मिलती है। तो बहुत ही बढ़िया नौकरी है और लाइफ टाइम पोस्टिंग दिल्ली के सेक्रेटरीट में रहती है। तो आज की इस वीडियो में आपको इस भर्ती के बारे में पूरी जानकारी दी जाने वाली है। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि फ्यूचर में भी आने वाली हर एक भर्ती की अपडेट आपको टाइम पर मिलती रहे। और कंप्लीट डिटेल्स के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को, आपको इस भर्ती के बारे में कंप्लीट जानकारी देते हैं। यहाँ दोस्तों, आईटीबीपी के द्वारा एसएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन रिक्रूटमेंट 2026 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। और इसकी ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 30 मार्च से लेकर 28 अप्रैल तक चलेगी और ये भर्ती आईटीबीपी के माध्यम से होगी। सबसे पहले बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की। यहाँ पर एप्लीकेशन फीस रहने वाली है मात्र 100 रुपीज जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए। इसके अलावा एससी एसटी कैटेगरी, फीमेल और एक सर्विसमैन से कोई भी फॉर्म की फीस नहीं ली जाएगी। फीस का मोड रहेगा ऑनलाइन, जो कि आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ऑनलाइन बैंकिंग या यूपीआई के माध्यम से कर सकते हैं। यहाँ पर जो पोस्ट निकाली गई है वो है कांस्टेबल बार्बर और कांस्टेबल वॉशरमैन की। इसके लिए क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है सिंपल 10th पास। अगर आपने किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10th क्लास पास किया हुआ है, चाहे किसी भी सब्जेक्ट से पास किया हो, तो आप भर्ती के लिए एलिजिबल है। आप भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और साथ में अभ्यर्थी को संबंधित ट्रेड में यानी कि बार्बर और वॉशरमैन के अंदर काम करने का बेसिक ज्ञान होना चाहिए। बात करते हैं एज लिमिट की। यहाँ पर इस भर्ती के लिए एज क्राइटेरिया है 18 वर्ष से लेकर 23 वर्ष के बीच, यानी कि यहाँ पर आपकी मिनिमम एज 18 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम एज 23 साल होनी चाहिए। इसके अलावा ओबीसी कैटेगरी को एज लिमिट के अंदर 3 साल की छूट दी गई है और एससी एसटी कैटेगरी को एज लिमिट के अंदर 5 साल की छूट दी गई है। और एक सर्विसमैन को सर्विस प्लस 3 साल की एक्स्ट्रा छूट दी गई है। अब बात करते हैं सैलरी प्लस बेनिफिट्स की। ये पे लेवल 2 की पोस्ट है, जिसका बेसिक पे होता है 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग 19,900 रुपए से लेकर 62,300 रुपए। साथ में डीएनएस अलाउंस, होम रेंट अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, राम अलाउंस, हेयर कटिंग अलाउंस, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, ट्रेवल अलाउंस, टीपीटी अलाउंस और अदर अलाउंस मिलते हैं जो अदर सेंट्रल गवर्नमेंट कर्मचारियों को मिलते हैं। यानी कि यहाँ पर शुरुआती सैलरी है आपकी 40,000 से लेकर 45,000 रुपए पर मंथ बनती है, जो कि हर साल बढ़ती रहती है और बढ़ते बढ़ते 80,000 रुपए से ज्यादा पहुंच जाती है। तो बहुत ही बढ़िया यहाँ पर सैलरी आपके लिए रहने वाली है। आपका यहाँ पर सिलेक्शन होता है तो आपको यहाँ पर स्टेबल करियर और जॉब सिक्योरिटी यानी कि पक्की सरकारी नौकरी मिलती है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। इसका सिलेक्शन प्रोसेस 6 स्टेज में होगा। सबसे पहले होगा आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, फिर होगा फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, फिर होगा रिटन एग्जामिनेशन जो कि ऑफलाइन मोड में और मार्कशीट के माध्यम से होगा, फिर रहेगा ट्रेड टेस्ट। बात करते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट की। यहाँ पर लड़कों के लिए हाइट मांगी गई है 170 सेंटीमीटर और लड़कियों के लिए हाइट मांगी गई है 157 सेंटीमीटर। और आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए हाइट रहेगी 162.5 सेंटीमीटर और अगर आप एसटी कैटेगरी की महिला है तो आपके लिए हाइट रहेगी 152 सेंटीमीटर। टेस्ट चाहिए लड़कों के लिए 80 सेंटीमीटर बिना पुलाई और पुलाव के साथ 85 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ पर चेस्ट के अंदर 5 सेंटीमीटर का पुलाव होना चाहिए। बात करते हैं फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के अंदर 3 इवेंट्स रहेंगे, जिसके अंदर दौड़, लॉन्ग जंप और हाई जंप रहेगा। लड़कों को 1.6 किलोमीटर की दौड़ 6.5 मिनट में क्वालिफाई करनी होगी, 11 फीट क्वालिफाई करना होगा और हाई जंप 3.5 फीट क्वालिफाई करना होगा, जिसके लिए आपको 3 चांस मिलेंगे। महिलाओं को 800 मीटर की दौड़ 4 मिनट के अंदर क्वालिफाई करनी होगी, 9 फीट लॉन्ग जंप और 3 फीट हाई जंप क्वालिफाई करना होगा, जिसके लिए 3 चांस मिलेंगे। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट क्वालिफाई करने के बाद होगा फिर आपका रिटन एग्जामिनेशन, जिसके अंदर 100 क्वेश्चन आएंगे 100 मार्क्स के। सभी क्वेश्चन एमसीक्यू बेस्ड या मल्टीपल चॉइस होंगे। एग्जाम के अंदर टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे, अंदर 4 सब्जेक्ट होंगे और पेपर को सोल्व करने का टाइम मिलेगा 2 घंटे का। अंदर मैथ के 25 क्वेश्चन आएंगे 25 मार्क्स के, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन आएंगे 25 मार्क्स के, जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन आएंगे 25 मार्क्स के और जनरल इंग्लिश और हिंदी के 25 क्वेश्चन आएंगे 25 मार्क्स के। रहेगा आपका ट्रेड टेस्ट। अगर आप बार्बर की पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो आपसे ट्रेड टेस्ट में हेयर कटिंग और सेविंग कराकर देखी जाएगी। अगर आपने हेयर कटिंग सही कर दी और सेविंग सही कर दी, आप ट्रेड टेस्ट पास कर जाओगे। और वॉशरमैन ट्रेड में कपड़े वॉशिंग करवाकर देखे जाएंगे और आयरन करवाकर देखी जाएगी। अगर आपने कपड़े वॉशिंग कर दी और आयरन कर दी तो आप भी वॉशरमैन की ट्रेड को पास कर जाओगे। अब एसएसएफ के अंदर बार्बर और वॉशरमैन का काम क्या होता है? बार्बर का काम होता है जवानों के बाल काटना और वॉशरमैन का काम होता है कपड़े धोना और प्रेस करना। अब पोस्टिंग कहाँ होती है? दिल्ली सेंट्रल सेक्रेटरीट में, गवर्नमेंट ऑफिस और हाई सिक्योरिटी जोन में आपकी पोस्टिंग रहती है। दोस्तों, एसएसएफ सेक्रेटरीट सिक्योरिटी फोर्स के अंदर नौकरी काफी अलग होती है, क्योंकि ये फोर्स मुख्य रूप से वीआईपी और सरकारी इमारतों की, मुख्यालयों की, सचिवालयों की सुरक्षा करती है। एसएसएफ की पोस्टिंग कहाँ पर होती है? एसएसएफ की पोस्टिंग ज्यादातर
केंद्रीय मंत्रालयों के ऑफिस, सचिवालयों की बिल्डिंग, बड़े शहर जैसे कि नई दिल्ली, संवेदनशील सरकारी संस्थान और वीआईपी एरिया में इनकी पोस्टिंग होती है। ज्यादातर इनकी पोस्टिंग दिल्ली के आसपास ही रहती है। इनकी ड्यूटी फील्ड या बॉर्डर वाली नहीं होती है, जैसे कि आईटीबीपी या बीएसएफ की होती है। इस तरह की ड्यूटी इनकी नहीं होती है। एसएसएफ का काम क्या होता है? एसएसएफ का काम पूरी तरह से सिक्योरिटी बेस्ड होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट के मंत्रालयों, सचिवालयों और ऑफिस की सुरक्षा करना, मंत्रालय सचिवालयों में एंट्री एग्जिट पर चेकिंग करना, आईडी कार्ड चेक करना, अनऑथराइज्ड पर्सनल को अंदर आने से रोकना, वीआईपी ड्यूटी करना यानी कि वीआईपी प्रोटेक्शन करना, सीसीटीवी मॉनिटरिंग करना, संदिग्ध गतिविधियों पर निगरानी रखना, इमरजेंसी रिस्पांस, किसी भी खतरे या घटना पर तुरंत एक्शन लेना। एसएसएफ सचिवालय सिक्योरिटी फोर्स की जो ड्यूटी लोकेशन होती है वो फिक्स होती है। इसमें ज्यादा मूवमेंट नहीं होता है, एक ही जगह पर ड्यूटी रहती है। ज्यादातर इसकी ड्यूटी दिल्ली के अंदर रहती है। सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है। यहाँ पर आपको जॉब सिक्योरिटी यानी कि पक्की नौकरी मिलती है और यहाँ पर आप 60 साल के तक जॉब कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पर आपको एक लंबा करियर मिलता है। अगर आपकी एक बार जॉब लग गई तो आपका यहाँ पर करियर सेट हो जाता है। एसएसएफ की तरफ से जो ये भर्ती निकाली गई है कांस्टेबल ट्रेड्समैन की, ये वैकेंसी पहली बार निकाली गई है। यहाँ पर जो पोस्ट रहने वाली है वो है कांस्टेबल ट्रेड्समैन की, जिसके अंदर बार्बर और वाशरमैन की पोस्ट है। बात करते हैं इसकी बेनिफिट्स की। परमानेंट सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है और आपको जॉब की सिक्योरिटी मिलती है टिल रिटायरमेंट तक। रिटायरमेंट के बाद आपको पेंशन प्लस ग्रेजुइटी मिलती है। फ्री मेडिकल फैसिलिटीज आपकी और आपकी फैमिली के लिए, गवर्नमेंट क्वार्टर, यूनिफॉर्म अलाउंस, ट्रेवल अलाउंस, बच्चों की पढ़ाई के लिए एजुकेशन अलाउंस। अगर आप लड़के हैं तो डेली 1600 मीटर रनिंग की प्रैक्टिस करो। अगर आप फीमेल हैं तो आप डेली 800 मीटर रनिंग की प्रैक्टिस करो। रेड स्किल को स्ट्रॉन्ग करो, जैसे कि बार्बर और वाशरमैन। प्रीवियस ईयर के जीके और रीजनिंग को पढ़ो। बात करते हैं यहाँ पर पोस्ट की। यहाँ पर टोटल पोस्ट निकाली गई है। यहाँ पर कंपटीशन ज्यादा हो सकता है, बट आपको उसके लिए तैयार रहना चाहिए। अपनी प्रैक्टिस करो, अपनी रनिंग के साथ साथ पढ़ाई की भी प्रैक्टिस करो। पोस्टिंग दिल्ली में हाई सिक्योरिटी एरिया में होती है और बार्बर के लिए 3 पोस्ट निकाली गई और वाशरमैन के लिए 7 पोस्ट निकाली गई। टोटल पोस्ट है 10। यहाँ पर कंपटीशन टफ हो सकता है क्योंकि ये जॉब बहुत अच्छी है, तो यहाँ पर कंपटीशन ज्यादा हो सकता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसकी कंप्लीट डिटेल्स और अप्लाई लिंक कहां से मिलेगा, या आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है। और इसकी ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 30 मार्च से शुरू हो जाएगी, क्योंकि 28 अप्रैल तक चलेगी। कंप्लीट डिटेल्स अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। टेलीग्राम चैनल को फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको फ्यूचर में आने वाली हर एक भर्ती की अपडेट टाइम पर मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई भर्ती की अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।